हेलो दोस्तों, आपका हमारे के डी वॉइस चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है माँ की चौथ के व्रत की कहानी। सामग्री: जल का लोटा, तिल, गुड़, रोली, मोली, काजल, चावल, गेहूँ। एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करता, जिससे उनका कोई संतान कोनी होई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकार ने पूछा कि ये के करो हो। वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुनू हूँ। साहूकार ने पूछा कि इससे के होवे। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होवे। जद साहूकार ने बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं, उसको लड़को भी हो गयो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटों को विवाह हो जावे तो सवा मन को तिलकुटो करूं। बेटा का विवाह मंड गयो। वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोचा कि या जब से नहाई है तब से तिलकुटो बोला है और बेटे का विवाह करन चाली है, तो भी एक भी तिलकुटो कोनी करया। अगर आपा इसने चुटकुलो नहीं दिखाया तो आपा ने कलयुग में कोई कोनी मानसी। बेटों के 3 फेरा तो ले लिया। चौथे फेरा में चौथ माता गाजती गोरती आई और बींद ने उठा कर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सारे हाहाकार माच गई। सारे बींद ने खोज लियो, कट्ठे भी कोनी मिलो। बहुत दिन बाद गनगौर आई। छोरियां गनगौर पूजन के लिए गई। पीपल के पास दूब लेन जाती। पीपल पर से बींद रोजाना एक छोरी ने बोल तो आ ए मेरी अध ब्यायड़ी। या सुनकर छोरी सुकण यानी थकन कमजोर पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटा मैं तन चोखो खुआऊं, फिर भी तू क्यों सूखने यानी थकने पड़ गई। जद छोरी बोली माँ, जब दूब ल्याण जाऊं तो पीपल पर से एक बींद का कपड़ा पहने, मेहंदी लगाए, सेवरा पहने, रोजाना मन बोले कि आ ए मेरी अध ब्यायड़ी। माँ ने वहाँ जाकर देखा तो उसका जवाई ही बैठा था। फिर वह बीन की माँ के पास गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटा आ जावेगा तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूँ। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी। साहूकारनी के बेटे को लाकर फेरा में बिठा दियो। बेटे का विवाह हो गया। उसके बाद वे लोग खूब धूमधाम से चौथ माँ को तिलकुटो कियो। हे चौथ माता, उसका बेटा बहू मिलाया, जिसा सबका मिलाइए, अपना सारा परिवार ने मिलाइए। इसके साथ विनायक जी की कहानी दोनों साथ सुनी जाती है व्रत में। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी का धन बहुत था, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत भक्ति करती। वह अपनी देवरानी का आटा पीसन जाती। जिस कपड़े से आटा छानती वो आपके घर लाती और अपने पति ने घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ को बता दिया, ताई आपने आटा के कपड़े को ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली, मारे आटे का कपड़ा न ले जाकर जाना और हाथ धोकर जाना। जेठानी घर गई तो उसके पति ने कहा कि आटा घोल कर दे। जेठानी बोली, आज देवरानी ने आटे का कपड़ा रख लिया। जेठानी के पति को बहुत गुस्सा आया और उसे बहुत पीटा।
जेठानी गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा क्यों सूती है। उसने सारी बात बता दी। गणेश जी बोला कि मैं घर घर तिलकुटो खाकर आया हूँ, निपटन की मन में है सो कहाँ जाऊँ। वह बोली कि हे महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ निमट लो। गणेश जी निमट कर बोला कि निमट तो लिया, अब पूछूं कहाँ। जब वह गुस्से में बोली कि मेरे सिर कै पूछ लो। गणेश जी ने वैसा ही किया और चला गया। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे से जगमगा रहा, सारा सिर भी जगमगावे है। धन बटोर न लागी तो देवरानी कह जाने में देर होगी। देवरानी ने बच्चों को भेजा कि देख कर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा और माँ को बोला कि ताई के बहुत सारा धन हो रहो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछा कि तेरे इतना धन कैसे हो गया। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपके पति को बोली मुझे भी पीटो। जेठानी को उसके पति ने मारा तो उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह कोनी मानी। पति ने खूब मारी। वह आपका सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोला मैं कहाँ निपटूं। जद वह बोली महाराज जेठानी कह तो छोटो मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा है, थारी इच्छा हो जहाँ ही निमट लो। गणेश जी सारे मकान में निमट लिया। फिर पूछा कहाँ पूछूं। जद वह बोली आओ मेरे सिर कै पूछ लो। ऐसा करके गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारा कूड़ो सड़े। तब देवरानी बोली हे महाराज आपने कपट किया, जेठानी को बहुत धन दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आया और बोला कि तू धन की भूखी मार खाई व धर्म की भूखी। देवरानी बोलो ये थारो सो सब समेटो, मने तो धन नहीं चाहिए। गणेश जी बोला कि तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे तब समेटूंगा। देवरानी आधा धन जेठानी को दिया। तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो उसो किसी को मत देना, जेठानी को दिया उसो सबको देना और सारे परिवार ने देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।